महाराष्ट्र में शर्मनाक हार झेलने के बाद शरद पवार दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल के बीच दोस्ती कराने पहुंच गए। तर्क ये कि दोनों अगर साथ आ जाएं तो दिल्ली बीजेपी के हाथों में जाने से बच जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। खतरे में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है, लेकिन फिलहाल शरद पवार की पार्टी में तूफान आने के आसार हैं। वजह ये कि पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि विपक्ष में बैठने से उनके क्षेत्र की जनता के काम नहीं होंगे और इसका खामियाजा कहीं न कहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके गठबंधन को 230 सीटों पर जीत मिली है। अकेले भाजपा ने ही 148 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 पर जीत हासिल की है। अब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं और पहली बार इतनी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में हैं। इस बीच खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वे पाला बदल सकते हैं। इन सांसदों का कहना है कि प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने से क्षेत्र का विकास कराना आसान होगा। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं। खास तौर पर शरद पवार के सांसद हमारे संपर्क में हैं और इसके अलावा महागठबंधन के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और उनका कहना है कि विकास की पहली प्राथमिकता है। और इसी तरह कई सांसदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर से दबाव है कि भाजपा के साथ चले जाएं ताकि क्षेत्र का विकास किया जा सके। प्रवीण दारेकर ने कहा कि सत्ता के बिना उचित विकास संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और फिर फडणवीस की महाराष्ट्र की सरकार तेजी से विकास करेगी। एनसीपी के नेता विद्या चौहान ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा कि वह लोकतंत्र खत्म करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अनैतिक ढंग से सत्ता हथियाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो विधायकों को अगवा कर गुवाहाटी ले जाते हैं और ईवीएम तक से छेड़छाड़ की जाती है। उन्होंने कहा कि भले ही महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत है, लेकिन केंद्र के पास नंबर कम है। शायद इसलिए भाजपा सांसदों को तोड़ना चाहती है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को करारा झटका लगा था। ऐसे में एनसीपी से कुछ सांसदों के आने से उसका कुनबा मजबूत हो सकता है, लेकिन इससे शरद पवार की पार्टी के वजूद पर भी संकट होगा, क्योंकि उसके महज 10 विधायक ही जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।